नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है मैं ICAR 2023 काउंसलिंग की लेकर आया हूँ। आपको बता दूँ कि ये जो काउंसलिंग है इसके लिए आपके पास लास्ट चांस है। ICAR ने पहले 4 राउंड का अपना रिजल्ट जो है अलॉटमेंट घोषित कर दिए हैं। उसके बाद जो वैकेंट सीट है, वैकेंट सीट के लिए लास्ट राउंड उन्होंने रखा है और ये जो लास्ट राउंड है इसका जो सीट मैट्रिक्स है उन्होंने डाल दिया है। इसको स्पॉट राउंड कहेंगे, मॉपअप राउंड कहो या लास्ट राउंड कहो, एक ही बात है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉपअप राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, तो बचे हुए वे सारे स्टूडेंट जो एलिजिबल है उनको इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आपको बता दूं कि एंड ऑफ चॉइस फिलिंग का इसमें एंड हो रहा है 8/12/2023 कल अप टू 5 PM 5 बजे तक ही आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको फिर से चॉइस फिलिंग करना है। फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी वैकेंट सीट के लिए और उसमें दी गई है कौन कौन सी सीट है। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि PAT AG 1 2 3 ग्रुप के हिंदी मीडियम के हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको 11 दिसंबर से हम नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच के साथ हम डिजिटल कोर्स उनको फ्री दे रहे हैं। डिजिटल कोर्स के फीचर मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ऐसे विद्यार्थी जो PAT करना चाहते हैं हिंदी मीडियम के, वो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही ICAR तथा इंग्लिश मीडियम के CUT के जो विद्यार्थी है उनकी पुरानी बैच चल रही है, उस बैच में हम उनको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की फैसिलिटी फ्री दे रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है। आप किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे पास हम बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट राउंड है, मॉपअप राउंड है, उस राउंड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मैं आपको सीट मैट्रिक्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये PDF मैंने ओपन करके रखी है, कौन कौन सी सीट बची हुई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सीट, जैसे आचार्य NG रंगा में 12 सीट है। ये सबसे पहले अनरिजर्व के लिए है, फिर SC के लिए, फिर ST के लिए, OBC, EWS, PH और UPS। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट देख सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी के लिए सीट खाली है तो आप उस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए चल रहा है। जैसे आचार्य NG रंगा में है, फिर हम लोग बात कर रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव में है, आनंद में है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, आनंद में आप कर सकते हैं। इसके अलावा NG रंगा में कर सकते हैं। विधान चंद्र में है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। चंद्रशेखर आज़ाद है, ये टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि डॉक्टर बाला साहब सावंत है। इसके बाद हम लोग देखें तो पंजाब राव देशमुख है, राजेंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आप देखोगे करीब 8 सीट है, यहाँ ले सकते हैं। IRI में आप देखेंगे कि यहाँ भी 2 सीट है, यहाँ पर ले सकते हैं। इंदिरा गांधी में 5 है, जवाहरलाल नेहरू में 1 है, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर 6 है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ ले सकते हैं। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हम और आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, इसमें भी आप देख पाएंगे कि यहाँ भी 2 सीट हैं। इसके बाद महात्मा फुले में है, नवसारी एग्रीकल्चर में है, उड़ीसा एग्रीकल्चर में है, प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद है ना, तेलंगाना जो हैदराबाद में है, 6 यहाँ पर है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप 8 सीट जो है बची हुई है, इसमें आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो अभी आप देखोगे BTech एग्रीकल्चर में शेर कश्मीर है। फिर हम बात करें तमिलनाडु, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु, ये बहुत अच्छी है BTech के लिए, आप ले सकते हैं। फिर रायचूर में भी ले सकते हैं। वसंत राव नाइक जो है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद BTech के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी अगर करना है आपको तो उसके लिए भी यहाँ पर सीट दी गई है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी के अगर आप इच्छुक हैं तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने यूनिवर्सिटी है। आचार्य नरेंद्र देव है, पंजाब राव देशमुख है, राजेंद्र प्रसाद है, IRI रांची जो है, फिर IRI में भी है, IVRI में है, नवसारी में है।
इसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु, बसंत राव। इसके बाद हम आते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए NDRI में एक सीट है, ये NDRI की एक सीट है, ये आप देख सकते हैं जो कैटेगरी में आ रहा है उसके हिसाब से OBC की सीट है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। फिर कामधेनु यूनिवर्सिटी, यहाँ भी 100% प्लेसमेंट की गारंटी ये लोग देते हैं, यहाँ पे भी 2 सीट है, इसमें आप ले सकते हैं। ये डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए मैंने आपसे बात की है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे डेयरी टेक्नोलॉजी की और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राव, महाराणा प्रताप, महाराष्ट्र, PV नरसिम्हा, श्री, हम लोग बात करते हैं वेंकटेश्वर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। फिर हम लोग बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो NG रंगा में है, इम्फाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी है, केरला में है, महाराणा प्रताप में है, जयशंकर प्रसाद में है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, शेरे कश्मीर तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु बहुत अच्छी है, ये धारवाड़ है, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ ले सकते हैं, बसंत राव नाइक में ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग से दिया है, नेचुरल फार्मिंग में देखेंगे तो इम्फाल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भी 10 है, YS परमार यूनिवर्सिटी में भी 2 है, रानी लक्ष्मीबाई में भी 2 है। अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सीट वैकेंट है। आप BSc एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिवर्सिटी यहाँ पर डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, ये बात तय है। इसमें भी अगर हम देखें NG रंगा बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप देखेंगे जोधपुर में है, आचार्य नरेंद्र देव में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, इसको लेना है कि नहीं। आनंद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, असम एग्रीकल्चर में आप डाल सकते हैं, बांदा में है, विधान चंद्र में है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सौबोर इसमें भी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर इम्फाल में है, चंद्रशेखर आज़ाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी इसमें डाल सकते हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा इसमें भी है। फिर हम लोग बात करते हैं CSK हिमाचल प्रदेश, इसमें सीट है ना, बाला साहब सावंत में है, पंजाब राव देशमुख अकोला में है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद में 5 सीट है, GV पंत में भी 3 सीट है, IARI कोलकाता में 4 है, IARI करनाल में 4 है। फिर हम लोग बात करते हैं IARI रायपुर में भी 4 सीट है। फिर IARI में अगर हम लोग आते हैं आसाम शिलोंग, यहाँ दोनों जगह है, क्रीडा हैदराबाद में है, IARI लखनऊ में 4 सीट बची है, झारखंड में 3 सीट है, IARI बारामती में 2 हैं, IARI कटक में 1 है, IARI पटना में 5 सीट है। फिर आप देखेंगे IARI में भी 4 सीट बची है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तो 28 है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BHU में भी 1 सीट है, JNKVB में 5 है, जूनागढ़ में 4 है, केरला में है, महात्मा फुले में है, नागालैंड में है, नवसारी में 3 बची है, ओडिशा के अंदर आप देखेंगे 2 बची हुई है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद में 13 है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 है, राजमाता विजय राजे में 2 हैं, रानी लक्ष्मीबाई में 5 है, सरदार वल्लभ में है, कुशीनगर दंतीवाड़ा में 2 है, शेरे कश्मीर में आप देख सकते हो। फिर हम लोग करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में 5 सीट है, केशवानंद में 2 है, तमिलनाडु में 21 है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु में अगर आप देखेंगे 10 है। फिर धारवाड़ में 12 सीट है, रायचूर में 9 है, उत्तर बंगा में 5 है, बसंत राव नाइक में 22 सीट है। फिर VSSG उत्तराखंड में जो पोरी गढ़वाल है वहाँ 1 सीट बची हुई है। कम्युनिटी साइंस में अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिटी साइंस में बाकी जगह लेने की बजाय मेरे हिसाब से कम्युनिटी साइंस अगर आप लेना चाहें तो GV पंत और ये जो IARI है यहाँ पर काफ़ी सीट है, इसमें भी आप डाल सकते हैं कम्युनिटी साइंस के लिए, और बाकी बहुत सारी सीट बची हुई है कम्युनिटी साइंस की। फिर हम लोग आते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ये तो अलग ही चीज़ हो गई है। फिर आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट्री में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फॉरेस्ट्री की सीट है। फॉरेस्ट्री में बोलूँगा आपको कि YS परमार यूनिवर्सिटी जो है सोलन, इसमें आप ले सकते हैं, है ना, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं IARI में आप कोई सी ब्रांच में जा सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं BSc हॉर्टिकल्चर। अगर हॉर्टिकल्चर में आपको लेना है तो हॉर्टिकल्चर में आपसे कहूँगा कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में YS परमार यूनिवर्सिटी सोलन, फिर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं, नवसारी में आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे कि ये सारी यूनिवर्सिटी जो है ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हमने यहाँ पर देखी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेरीकल्चर वाला कोई हो तो वो ले सकता है। फिशरीज साइंस की भी यहाँ पर आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, वैकेंट सीट मैंने आपके सामने रखी है।
इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी जो सीट के बारे में हमने बात की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब आप पाएंगे कि 1103 सीट है। इसमें अलग अलग कैटेगरी की सीट यहाँ पर दी है। अगर ये आखिरी चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आप भरेंगे तो आपका कहीं ना कहीं होने का चांस यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, मैं आपके सामने अब बात कर रहा हूँ कि ये जो ICR का अभी एग्ज़ाम हुआ है, ICR में जो 4th राउंड के अलॉटमेंट आए हैं, इसमें MGCI जो आपका अपना संस्थान है, इसने देश के अच्छे अच्छे जाने माने एक से एक विश्वविद्यालय में अपने आगे छात्र पहुँचाए। MGCI के छात्र, देश की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर नहीं पढ़ रहे हों। मैं आपके सामने ICR का रिजल्ट रख रहा हूँ। ICR का रिजल्ट आप देखेंगे। ICR का रिजल्ट में ये हमने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है फर्स्ट 4 राउंड में, अभी इसमें मॉपअप राउंड शामिल नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी और देने वाला हूँ। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। अब आपके सामने ICR का रिजल्ट हो चुका है। अब आपके सामने हम PAT 2023 का रिजल्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें MGCI के छात्रों ने सुनामी ला दी है। आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलेज में हमारे यहाँ के विद्यार्थी। अभी आपने देखा है PAT ICR का रिजल्ट और स्पॉट राउंड की, मॉपअप राउंड की मैंने आपके सामने जानकारी रखी। कोई नई जानकारी आएगी तो मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।